मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज तो ज़बरदस्त एनर्जेटिक आप सभी लग रहे हैं। आप सबके लिए एक बिग क्लैप हो जाए। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, सीनियर वेलनेस कोच, आज के वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की सुबह तो ज़बरदस्त हुई है, अमेजिंग वीडियो के साथ। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास कुछ युवा गए और उन्होंने पूछा कि हम गीता का उपदेश सुनना चाहते हैं स्वामी जी। विवेकानंद जी ने क्या कहा? सबसे पहले फुटबॉल पकड़ो और मैदान में जाओ, खूब खेलना, पसीने से जब तरबतर हो जाओगे तब आना और तब मैं तुम्हें गीता का उपदेश दूंगा। इसका मतलब ये है कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारी स्नायु मजबूत होगी, मसल्स मजबूत होगा, हमारा हेल्थ ठीक से रहेगा, तो गीता में जो कही गई बातें हैं उसका ठीक से हम अपने जीवन में पालन कर पाएंगे। आज ज़बरदस्त वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है और आज जो बातें, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव हमें सुनने को मिलेगी ना, वो किसी गीता के उपदेश से कम नहीं है। और उस उपदेश को धारण करने के लिए बॉडी में फिटनेस चाहिए। जी हाँ, तो ये सभी आप ले चुके होंगे एनर्जी ड्रिंक फ्रेश। जी हाँ, ये मेरा दूसरा है। ज़बरदस्त एनर्जी देता है बॉडी को, डिटॉक्स करता है। और चटाई बिछा लिए होंगे, हल्के ढीले ढाले वस्त्र पहन लिए होंगे ताकि एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी ना हो। हम एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि रात को सोते समय हमारे शरीर में जकड़न हो जाती है और जब एक्सरसाइज करते हैं तो सारी जकड़नें जोड़ों के, मसल्स के, टिश्यूज़ के, सेल्स के खुल जाते हैं। उसके बाद रक्त का संचार, ऑक्सीजन का संचार एक एक सेल्स तक पहुंचता है, तब बॉडी फिट रहता है। तो 20% वर्कआउट के लिए आप सभी तैयार हैं? बिग क्लैप करिए एक्साइटमेंट के साथ। आज के फिटनेस कोच, सीनियर फिटनेस कोच मिसेस गायत्री जायसवाल जी को आमंत्रित करूंगा। वेलकम मैम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर, इतना अमेजिंग तरीके से मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एकदम हैप्पी और एनर्जेटिक ना? बिल्कुल अपना एक्साइटमेंट अपने एनर्जी ड्रिंक के साथ दिखा सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो गुनगुना पानी रख सकते हैं। तो मैं क्या आज लोग के सामने 20% वर्कआउट के लेकर आई हूँ। आर यू रेडी? यस। जो नए हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि अपना बॉडी के अगेंस्ट ही वर्कआउट करेंगे, ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे और साथ में अपना गुनगुना पानी रखेंगे बीच बीच में बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। और चटाई और टॉवल साथ में रखना ही है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए 20% वर्कआउट की ओर। नाउ स्टार्ट। सभी 10 के अगेंस्ट करना है। पैरों से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड 1 2 3
औलाद जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन उंगलियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, पाओगे निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लगा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह।
जा सकते हैं। जिंदगी का ये घड़ाने एक सांस में चढ़ाने हिचकियों में क्या है बता पूरा मन Everyone, this is Baba and listen now my latest track on Spotify by clicking listen now button. गाड़ी चले गाड़ी मेरी दिल्ली से मोहाली चले आगे पीछे कभी देखते नहीं हम हटे पीछे बेटा मौत की सवारी चले उसमें है दम पर लेते नहीं फेवर पीते हर बल लेते नहीं फ्लेवर मेरी गाड़ी जैसे लाइट की स्पीड मैं पहुंच जाऊं चांद पर खत्म हुए गेट अब शीशे करे भन लौटे करे रन करो धरती यार मेरा पिता निकल Everyone, this is Baba and listen now my latest track on Spotify by clicking listen now button. कौन से के दिखता कौन सा खो जा रहा कौन से की हो रही था जो खोरा के चारा कौन से के दिखता कौन सा खो जा रहा कौन से की हो रही था जो खोरा के चारा कौन से के दिक्कत कौन सा खो जा रहा कौन से की हो रही था जो खोरा के चारा कौन से के दिक्कत कौन सा खो जा रहा कौन से की हो रही था जो Five. Faster. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. फास्ट करेंगे 1, 2, 3,
चल 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 अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा। कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. 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 टफ टफ है लाइफ यहाँ, उससे भी टफ तू बन के दिखा। पल पल आगे बढ़ता ही जा, खुद को मंजिल तक पहुंचा। आज के आगे कल को झुका, सोच न तू अब करके दिखा। जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. 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 We going in like there's nothing to lose, nothing to prove. It's all about positive attitude. Get down, then get back up again. Come on, shake up that false cold. Life is too short, yeah. जोर लगा तू जान लगा, अपनी अलग पहचान बना। जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. 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 3, 4,
सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो बांधो रे आज हथेली में रखती है जान खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान सीने में तेरे आग पानी आंधी है मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है ओ, सीने में तेरे आग पानी आंधी है मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है जो चाहे तू वो भी बन जाए तेरी मर्जी है आंसू और पसीना और है तो दोनों पानी पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान चोट हो कितनी गहरी या केस जिगर में ठहरी तो जज्बा इतना जहरी है ये मार पूरी सुकूनियत से जुनून तुझको पता तुझमें छुपाए तू उसको ले पहचान तेरा इरादा तुझसे विदाता तुझको पता है जो रात आगे तू इतना ले अब वो दिल में है तेरे तू उसकी नजरों में आए चल हद से आगे चाहा जो तूने वो पाने चल बन जा रे सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो बांधो रे आज हथेली में रखती है जान One, two, one, two, three. अच्छा, थैंक यू आप लोगों ने इतना मेरा साथ देने के लिए। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं गायत्री जायसवाल, अभी एक रजिस्टर्ड वेलनेस कोच हूँ और बायो प्रोफेशनल मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और इस सिस्टम में मैं भी अपने ओवरवेट को लेकर आई थी, साथ में हेल्थ चैलेंजेस लेकर आई थी। हेल्थ चैलेंजेस के रूप में पूरा बॉडी पेन होता था, बैक पेन, देख सकते हैं मेरा पीक कैसे है, उसमें 70 लिखा बट मैं 70 प्लस थी
और अभी कैसे हो देख सकते हैं आप लोग। एक टाइम था कि मैं भी वर्कआउट नहीं कर पाती थी, सिर्फ देखते रहती थी। और आज ऐसा है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज ऐसा मिला कि मैं आज वर्कआउट कर पा रही हूँ इतना कुछ। इस सिस्टम में मैं भी अपने ओवरवेट को लेकर आई थी और साथ में जो हेल्थ चैलेंजेस थे वो तो इतना ज़्यादा थे कि मैं अपने लाइफ को जी नहीं रही थी, सिर्फ काट रही थी। और साथ में अपने बच्चे लोग के साथ बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाती थी। और मेरे बच्चे हमेशा उदास रहते थे कि मम्मा हम लोग के साथ खेल कूद नहीं पाती है करके, क्योंकि मेरा बैक पेन इतना ज़्यादा था, बॉडी में एनी टाइम दर्द होता था, चिड़चिड़ापन था, इम्यूनिटी कमजोर थी, डाइजेशन प्रॉब्लम था, सभी तरफ से मैं जीवन को काट ही रही थी। उसके बाद मैं इस सिस्टम में अपने कोच के माध्यम से आई, हैप्पी टू हेल्प के माध्यम से फिर 3 डेज का ट्रायल ली। 3 डेज के ट्रायल के बाद मैंने तुरंत मेंबरशिप लिया और मेंबरशिप लेकर मॉर्निंग के सेशन में 1 घंटा देते हुए मैंने अपना आज 15 kg वेट लॉस किया है। साथ में जो भी हेल्थ चैलेंजेस थे वो खत्म हो गए हैं। और आप सभी ने अभी देखा ही होगा कि मैंने कितने एकदम एनर्जेटिक के साथ ये वर्कआउट कराया है। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे रिजल्ट दिया कि जिसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी हैप्पी और एनर्जेटिक बन गई है, साथ में मेरी फैमिली भी। और मैं अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुश हूँ, एंजॉयमेंट करती रहती हूँ। इसके लिए मैं अपने कोच और ऑल मेंटर्स और इस सिस्टम को थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरा पार्ट यहीं तक था। बैक टू पटेल सर। वाओ, अमेजिंग वर्कआउट एंड अमेजिंग रिजल्ट। जी हाँ, अफ्रेश तो बनता है, एक बार अफ्रेश और ले लीजिए। मैडम का आपने वर्कआउट देखा और उनके रिजल्ट देखे। क्या ये वर्कआउट एक दिन में हो पाया है या क्या ये रिजल्ट उन्हें एक दिन में मिल पाया है? नहीं, आपको किसी काम को करने के लिए निरंतरता चाहिए। कहते हैं ना कि 21 दिन अगर आप किसी काम को करेंगे तो आदत में बदल जाती है, और लगातार 90 दिन जब आप उसी काम को करते हैं तो आपकी जीवन शैली में शामिल हो जाती है। कहा जाता है जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, परंतु जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आज गायत्री मैम ने इतिहास बदल दिया है। जोरदार क्लैप। वाह, अमेजिंग। मैं जानना चाहूँगा कितने ऐसे साथी हैं जो आज पहली बार आए हुए हैं हमारे इस आज के अमेजिंग स्टोरी को सुनने के लिए और इस क्लब सेशन में क्या क्या होता है जानने के लिए। थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए। वाह, आपको कांग्रेचुलेसन, बधाई। आप ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म में उपस्थित हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं, हमारे कोच साथी भी हाथ ऊपर कर सकते हैं, जो 5 मिनट पहले जुड़े और आज के अमेजिंग वीडियो को देखा? हैंड रेस कर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं। वाह 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 वाह, इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। क्लैप, कांग्रेचुलेसन। तो जिन साथियों ने विलम्ब से ज्वाइन किया उनको हताश नहीं होना है, उनको अवसर मिलेगा। कल से आप ध्यान दीजिएगा समय का। जी हाँ, तो जितने में दुनिया में जितनी सफलताएं हैं ना, वो सफलताएं आसानी से नहीं मिलती। जी हाँ, तो अगर किसी काम को प्रतिदिन हम करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। और आज जितने लोग जुड़े हैं ना, सभी की स्टोरी बन रही है, सभी इतिहास रचने वाले हैं। जो साथी ऐसा मानते हैं कि मैं बहुत सारा बॉडी चैलेंजेस से जूझ रहा हूँ, वो हताश ना हो। यहाँ जितने लोग हैं ना, सारे लोगों के साथ परेशानियाँ थी, आज वो परेशानियाँ खत्म हो चुकी हैं। मन के हारने से बाजी भी हार जाते हैं और मन के जीतने से बाजी भी जीत जाते हैं। तो जो आपके पास समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, कई लोगों के ऐसे सुझाव हैं जो आपको पीछे की ओर ले जाते हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। तोड़ कर पिंजरा उड़ चलो आसमानों की ओर। चाहे
लगा ले कोई बंदिशें, तोड़ दो हर एक छोर, करना है हर सपने को पूरा, बस ठान लो एक बार, हर मुश्किल होगी आसान, जब इरादा होगा आपका कठोर। जी हाँ, एक बार और क्लिप, क्योंकि मैं भूमिका में हूँ। आज हम ऐसे वेलनेस स्टोरी सुनने वाले हैं जिनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और जिनको कई लोगों ने इस सफलता की मंजिल को छूने से रोका है। कई बार हताश होना पड़ा है, कई बार समस्याएं आई हैं, परंतु हर चुनौतियों को उन्होंने पार कर आज सफलता की मंजिल पर बुलंदी के झंडे गाड़ दिए हैं। आज अमेजिंग स्टोरी हमको सुनाने के लिए हमारे बीच आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी एक्साइटमेंट के साथ, जी मैं देख पा रहा हूँ, बिग क्लैप करिए। अब मैं उनको अत्यंत विनम्रता के साथ वेलनेस की स्टोरी, जो हमारे बहुत सारे साथी इलनेस से जूझ रहे हैं, उनके मन में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, गुत्थियां हैं, उनको सुलझाने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं। जिन दोनों मिस्टर एंड मिसेस, दोनों के नाम का अर्थ एक ही है। मैं हिंदी का छात्र हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, तो मैं उनके लिए एक शब्द कहूँगा केवल। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू मोहताज नहीं होती कद्रदानों की। बड़ी विनम्रता के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। वेलकम ऑन द स्क्रीन आज के रिस्पेक्टेड गेस्ट स्पीकर मिस्टर एंड मिसेस पंकज सरोज गुप्ता सर एंड मैम। वेलकम मैम। India in deep trouble now, having lost two. पापा कहते हैं इंडिया कभी जीतती तो है नहीं। बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो। ऐसे लगा आप खेल ही नहीं, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो। जब टीम स्विंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम पे भेज रहा है कि टीम स्विंगर डालता है, ग्रिप छुपा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन और थैंक यू। जबरदस्त क्लिप करना चाहूंगा मैं हमारे डॉक्टर साहब पटेल साहब के लिए, पटेल सर के लिए। आप सभी एक बार जोरदार क्लिप करेंगे डॉक्टर श्रीलाल पटेल सर के लिए। जबरदस्त तरीके से उन्होंने हमको इनवाइट किया है आज, है ना। और थैंक यू बोलना चाहूंगा इस फिट कम्युनिटी के लिए, हमारे अशोक जांगड़े सर जी के लिए, जिन्होंने मुझे आज यहाँ हमें अपने स्टोरी शेयर करने का मौका दिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। और एक बार आप जोरदार क्लिप कर सकते हैं आज वर्कआउट जो मैडम थी, है ना, गायत्री जायसवाल मैम के लिए जबरदस्त एक्सरसाइज कराया उन्होंने, है ना। सभी ने किया 20% वर्कआउट, क्योंकि हमको डेली बेस पर वर्कआउट करना उतना ही जरूरी है जितना हम डेली बेस पर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, है ना। तो आज हम दोनों आप लोगों को अपना छोटा सा लाइफ स्टोरी शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हम लोग को नहीं जानते हैं, तो मेरा नाम पंकज गुप्ता है और हमको इस फिट फैमिली में आए हुए लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं, है ना। 3 साल से लगभग हम लोग इस खाना को, अमेजिंग खाना, है ना, वंडरफुल खाना, अमृत भोजन बोलते हैं जिसको, है ना, खाते हुए मतलब 3 साल होने वाला है इस खाना को खाते हुए हमको, है ना। और अमेजिंग फीलिंग है, अमेजिंग लाइफ स्टाइल है। लेकिन इसके पहले क्या था, है ना, आज से 3 साल पहले क्या था इस खाना को खाने से पहले, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बताने वाले हैं। तो ये हमारा पर्सनल रिजल्ट है
और हम लोग के साथ जो हुआ है हो सकता है ऐसा किसी के साथ नहीं हो, है ना। और जो हमने फॉलो किया है अपने सिस्टम को, अपने जो कोच है उनके गाइडलाइन को, आप में से अगर हर कोई उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ भी वही चीज होने वाला है जो आज हम लोग के साथ घट रहा है ना। तो इसके लिए मैं एक बार और थैंक यू बोलना चाहूंगा आप लोगों को, और अपना स्लाइड शेयर करूंगा, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे 1 मिनट। ओके, वेलकम टू वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। आज के इस वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में मैं पंकज गुप्ता और मैं मिसेस सरोज गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम अपना लाइफ स्टोरी आज आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो जिनके पास फ्रेश एनर्जी ड्रिंक नहीं है ला सकते हैं, आधे घंटे का समय लगेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत सारे लोगों को जानने को, कुछ सीखने का मौका मिल सकता है हमारे लाइफ स्टोरी से। तो ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पेरेंट्स है, मम्मी पापा हैं, इनके लिए आप अपने मम्मी पापा के लिए एक बार क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग जो भी हैं अपने मम्मी पापा की वजह से इस धरती पर आए हैं, अपने माता पिता की वजह से भी आते हैं ना। तो सब अपने माता पिता के लिए एक बार क्लेम कर सकते हैं। और मेरे पिताजी आज इस दुनिया में है, लेकिन मेरे माता आज दुनिया में नहीं है। उनका 2004 या 2005 के आसपास उनका देहांत हो चुका है ना। तो वो हमारे बीच नहीं है, गंभीर बीमारी की वजह से उनका देहांत हो चुका है। हम लोग बहुत ट्रीटमेंट कराया लेकिन उनको नहीं बचा पाए। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये मेरा बिफोर हर्बल लाइफ का काम बोल सकते हैं, या लाइफ स्टोरी है, लाइफ जर्नी है, देख सकते हैं, है ना। जैसे सब लोग का होता है ना, वैसे ही मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, है ना। बोलते हैं ना बहुत सारे डिग्री लेके आते हैं जॉब वाले, वैसा नहीं है। मेरा लाइफ एकदम सीधा साधा सिंपल था, और मेरे को पढ़ाई लिखाई से कोई विशेष ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ, कितने लोग हैं जो 10वीं पास हैं, थोड़ा सा ऐसे हैंड राइज करेंगे, बहुत सारे है ना। मैं सप्ली बोलते हैं ना, सप्ली पूरक, है ना। 10वीं में पूरक आया, उसके बाद फिर उसका एग्जाम दिया, फिर पास हुआ। उसके बाद फिर मेरे को आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं था, लेकिन दोस्त यार लोग पढ़ रहे थे, घर के लोगों के बोलने के कारण मैंने फिर एग्जाम दिलाया। नेक्स्ट आगे 11वीं 12वीं था। 12वीं में पूरी तरह फेल हो गया एक बार। उसके बाद मैंने फिर से अपना सेकेंड बार फॉर्म भरा 12वीं क्लास में, दूसरा स्कूल है ना। और दूसरा स्कूल में भरने के बाद उसमें फिर सप्ली आया। सप्ली आने के बाद फिर उसमें मैंने क्या किया, फिर उसका पेपर दिलाया, तो उसमें ग्रेस में जाकर पास हुआ। इतना मतलब मेरा पढ़ाई लेवल मजबूत था या कमजोर था, आप लोग इससे आंकड़ा लगा सकते हैं ना। सप्ली में भी ग्रेस से पास, मतलब मेरे ऊपर पूरा पूरा जो शिक्षा विभाग है ना, वो मेहरबान था। कैसे भी करके इसको निकालो आगे, है ना। तो ऐसे करके मेरा जर्नी था पढ़ाई का। और उसके बाद मेरा हिम्मत नहीं हुआ आगे ग्रेजुएशन करने का, क्योंकि मैं थक चुका था पढ़ाई लाइफ से, और मेरे को आगे करने का इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने, इसलिए मैं पढ़ाई वहीं से अपना स्किप कर दिया। मेरे को सीखने का जाता मन था कुछ चीजें। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अपना कदम रखा, है ना। और अपना जो टीवी सीवी होता है उस टाइम का, सीडी डीवीडी प्लेयर, ये सब सीखने के लिए मैं उस टाइम था, और चला गया सीखने। और सीखने के कारण मैं मतलब धीरे से सीखते रहा, लेकिन वो काम भी मेरा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय जो मेरी माता जी था उनका तबीयत खराब हुआ, और मेरे को वापस बुला लिया गया। और मैं वापस आकर के अपना घर में रहा, घर में ही सहयोग करने लगा, क्योंकि परिवार में हम लोग ज्यादा लोग नहीं होते हैं, मम्मी पापा होते हैं और मैं और मेरा भाई, तो है ना, छोटा परिवार था। तो घर में रहना पड़ा, ट्रीटमेंट के लिए मम्मी जी को बाहर ले गया गया। तो घर में ये मेरे को घर का काम, जैसे कि खाना बनाना वगैरह, है ना, ये सारा काम मैं कर लेता था। तो हम ही लोग ने ये सब काम करते रहे, मैं और मेरा बड़ा भाई बने। और कुछ दिन बाद फिर मम्मी का तबीयत ज्यादा खराब हुआ, तो घर में डिसीजन लिया गया, घर में एक बड़ा लड़का है उसका शादी कर देते हैं। ऐसे करके मेरे बड़े भाई का शादी हो गया, और घर में भाभी आ गई। और जस्ट शादी के 6 महीने बाद मेरे मम्मी का स्वर्गवास हो गया, है ना।
और उसके बाद हम लोग घर में और अकेले हो गए। अब मैं मेरे काम से, मेरे भाई मेरे काम से, मेरे पिताजी मेरे काम से सब निकल जाते थे घर। अब मेरे भाभी अकेले रहती थी, तो घर में फिर डिसीजन लिया गया लगभग साल भर 6 महीना के अंदर कि इसका भी शादी कर देते हैं ताकि घर में ये अकेले ही ना रहे और दोनों घर में एक साथ रहे। तो ऐसे करके मेरे लिए भी रिश्ता देखा गया और धीरे से, जैसे मैं था पतला दुबला है ना, सिंगल हड्डी का, वैसे ही इसके लिए भी लाना चाहिए ताकि अलग अलग ना दिखे। तो बोलते हैं ना, बाबू से बहुरिया गरू ना होना चाहिए, है ना, रहते हैं ना बहुत जने। तो इसलिए मेरे लिए वैसा ही मतलब दुल्हन तलाश की गई जो मेरे से मिलता जुलता रहे। तो एकदम स्लिम 35 किलो की मेरे लिए, है ना, दुल्हन लाई गई और आगे फोटो दिखाऊंगा इनका। तो ऐसे करके मेरा शादी कर दिया गया। शादी के बाद मेरे बच्चे भी हो गए, है ना, और धीरे धीरे करके हमारा लाइफ स्टोरी चालू हुआ। यहाँ से मैं जो सीखने गया था वो नहीं सीख पाया था। फिर उस टाइम क्या था, घड़ी का क्रेज ज्यादा था, हाथ घड़ी का, है ना। तो मेरे को मेरे भाई जो है वो बोले कि आप घड़ी का रिपेयरिंग मामा के पास जाइए, वहाँ और घड़ी का हम लोग दुकान डालेंगे हम। तो फिर मैं घड़ी का काम सीखने गया। 1 या 2 महीना घड़ी का काम सीखा, घड़ी मैकेनिक बन गया। इलेक्ट्रॉनिक का काम थोड़ा थोड़ा आता था और उसके बाद फिर घड़ी का दुकान का चालू किया धीरे धीरे करके। वहां से अपना स्टार्ट किया जर्नी। और काम बहुत ज्यादा आता था उस टाइम, बहुत स्ट्रेस था घड़ी का, है ना। और धीरे धीरे ये सब काम भी आता था। तो काम के सिलसिले में मैं खान पान को अपना ध्यान नहीं रख पाता था। अंडरवेट पहले से था और अंडरवेट होते गया। क्या खाना है, कितना पानी पीना है, ये सब मेरे को कुछ पता नहीं था, है ना। न्यूट्रिशन के बारे में तो मेरे को एबीसीडी उस टाइम जानकारी नहीं था। तो मैं खाना खाते गया, जो भी समझ में आता। मेरे को वजन बढ़ाने का बहुत शौक था, लेकिन वजन नहीं बढ़ता था क्योंकि खान पान पर मेरा कोई ध्यान नहीं था। सुबह में चाय पीकर निकल जाता था, चाय बिस्किट ये सब खाकर निकल जाता था। और दोपहर में आता था, सीधा लंच करता था, दिन भर खाली पेट। फिर शाम को फिर चाय वाय पी लो, समोसा बड़ा, है ना, ये सब खाते रहो। और ऐसे करके मेरा लाइफ स्टोरी था। धीरे से मेरे को प्रॉफिट हुआ दुकान में, तो मैंने एक गाड़ी खरीद लिया सेकंड हैंड चलाऊंगा करके, है ना, ताकि 2 पैसा उसमें भी आए। और ऐसे करके और अंडरवेट होते गए क्योंकि गाड़ी में भी मैं ड्राइवर नहीं रखता। कभी दुकान में बैठता, कभी गाड़ी में लेके चले जाता। गाड़ी का काम ऐसा था, वहां तो आपको खाने पीने को टाइम नहीं मिलता, नाश्ता में ही आपका दिन भर चलता है ना। तो कई कई दिन ऐसे मैं दिन भर खा ही नहीं रहता, खाने का मन ही नहीं करता। नाश्ता में ही काम चला लो, चाय पी लो। चाय का इतना आदि हो गया था, दिन में 8-10 कप चाय हो जाता। तो ऐसे करते करते मेरा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और धीरे धीरे मेरे को हेल्थ इशू आना स्टार्ट हो गया। गैस बनना तो आम हो गया था मेरा, है ना। लेकिन मेरे को नहीं पता था मेरा गैस जो बन रहा है मेरे को इतना प्रॉब्लम करेगा। और मैं एक बार बिलासपुर से आ रहा था सामान लेके, तभी मेरे को अपना जो सीना होता है ना, छाती बोलते हैं, इसमें दर्द स्टार्ट हुआ अचानक से। तो मैं चांपा में ही रुक गया और चांपा में ही अपना हॉस्पिटल गया। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा दर्द में बैठ नहीं पा रहा था, इतना दर्द मेरे को, मतलब ऐसे लग रहा था हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरे को पेन किलर वगैरह का इंजेक्शन वगैरह दे दिए, गैस कर दी। तो आधा घंटा में एकदम नॉर्मल हो गया। तो मेरे को लगा हाँ मैं एकदम ठीक हो गया, अब हो गया। घर गया, घर गया तो घर में दवाई का जो असर था कुछ टाइम तक रहता है, असर खत्म हुआ, मेरा प्रॉब्लम फिर चालू हो गया। रात भर में परेशान, है ना। मेरे को सुबह जब हॉस्पिटल फिर लेके गए, एडमिट किए, तो बहुत सारा टेस्ट किया गया। टेस्ट किया गया तो कुछ चीज पता नहीं चला। लास्ट में पता चला मेरे को निमोनिया हो गया है। बताइए, शादी हो गया है, 2 बच्चे हो गए हैं, इस उम्र में निमोनिया, है ना। तो इतना ज्यादा अंडरवेट था, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम मेरा खराब था। मेरे को मौसम चेंज होते ही कुछ न कुछ परेशानियां आ जाती थी। और हमेशा मतलब हफ्ते में मैं 2 दिन ठीक रहता था, बाकी दिन टेबलेट पर कोई डिफिक रहता था। मेरे गांव में ही एक दोस्त था, डॉक्टर है वो, उसके पास मैं परमानेंट जाता था। एंटीबायोटिक कोल्ड वगैरह का टेबलेट उससे लेते रहता था। ज्यादा हो जाता था, वो बच्चे लोग को चढ़ाते हैं नाक में, नेबुलाइजर बोलते हैं, उसको भी मेरे को चढ़ाने की जरूरत पड़ जाता था। तो इस टाइप से मेरा शरीर एकदम से वीकनेस हो चला गया, बहुत ज्यादा हेल्थ इशू। डॉक्टर तो मेरे ये भी बोल दिए थे कि आपका 6 महीना ज्यादा से ज्यादा आप जियोगे, ऐसे बोल दिया। झापा में एक डॉक्टर है, नाम नहीं लूंगा, है ना। तो मेरे को वही बोल दिए थे, आपको क्या बोले थे, रूमेटिक फीवर ऐसे कुछ होता है, बड़ा बीमारी है जिसका इलाज मुश्किल से होता है, बहुत महंगा इलाज है। आपको वही हो गया है, आप अपने शरीर को ध्यान नहीं दिए हो और हमको जिम्मेदारी मत ठहराना करके मेरे को लिखवा भी दिए, सिग्नेचर भी करवाए थे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने लापरवाही के नाम से मरने वाले हो, 6 महीना ज्यादा से ज्यादा जियोगे। तो मैं गुस्सा में वहां से छोड़ के भाग गया, ट्रीटमेंट भी नहीं कराया, ये ऐसे कैसे बोल देगा करके। और चापा में ही और एक अच्छे डॉक्टर है जिनके पास गया, तो चेकअप किए, तो वो मेरे को बताया आपको गैस का प्रॉब्लम है, और गैस का दवाई दिए। और मैं गैस का दवाई खाते गया, एकदम ठीक होते गया। लेकिन गैस का दवाई खाने से गैस तो ठीक हो रहा था, लेकिन और दूसरे हेल्थ इशू आ रहे थे, है ना।
क्योंकि जो शरीर को चाहिए वो तो मिल नहीं रहा था, क्योंकि शरीर को हमारा जो न्यूट्रिशन चाहिए वो दवाई से पूरा नहीं हो सकता। और आज के लोग जो खाना खा रहे हैं उससे भी मेरे को ये सब मिल नहीं सकता। इस हिसाब से मैं अपना दवाई खाते रहा और घर का जो खाना खाता था उसको खा करके अपना चला रहा था जर्नी को, और बीच बीच में परेशान हो ही रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, है ना। तब मैं अपना जो दुकान था उसको भी चला रहा था और वजन बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा था बार बार। तभी मेरे को क्या है, आने वाले दिन में मेरे कोच जो है उनसे मुलाकात हुआ, वो मेरे को बताया इस न्यूट्रिशन के बारे में। उनके साथ मैं फिजिकल क्लब किया। पहले फिजिकल क्लब होता था, मैं जब स्टार्ट किया था फिजिकल क्लब था। कितने लोग हैं यहाँ फिजिकल क्लब से स्टार्ट किए हैं? बहुत सारे लोग होंगे, है ना, कोविड से पहले। तो मैं भी फिजिकल क्लब गया, वहाँ अपना बॉडी एनालिसिस कराया। वहाँ पता चला कि आप बहुत ज्यादा अंडरवेट हैं, आपको ऐसा लेना चाहिए। तो मेरे को लगा इतना सारा मैं चीज किया हूँ, कुछ नहीं हुआ, इससे भी क्या होगा, बाकी एक बार ट्राई करने में क्या होता है ना। वैसे करके मैंने ट्राई किया, वहाँ मेंबरशिप लिया। मेंबरशिप लेकर मैंने वहाँ 5 बजे रोज सुबह उठ के हम लोग क्लब जाते थे। वहाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज 20% जो हम लोग करते हैं वर्चुअली वो करता। एक्सरसाइज के साथ साथ न्यूट्रिशन वही पीते हम लोग, शेक वगैरह। उसके बाद आ जाते, फिर अपना जो काम था वो करता, फिर अपना गाड़ी में आता, काम गाड़ी में चला जाता, नहीं तो दुकान में बैठ रहता। ऐसे करते 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 न्यूट्रिशन भी मेरे शरीर को अच्छा से फायदा नहीं कर रहा था। 1 महीना में मेरा 1 kg भी वजन नहीं बढ़ा। फिर मैं अपने कोच से मिला, उनको बात किया कि सर सबका रिजल्ट आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है? ये सिर्फ घटाने का है क्या, बढ़ाने का नहीं है? मैं बोला मेरा क्यों घट रहा है? मैं बोला 1 kg घट गया था मेरा। तब उन्होंने बोले आपका शरीर में जो फैट है वो नियंत्रित है, जब तक वो नियंत्रित नहीं होगा आपका वजन नहीं बढ़ेगा। उसके बाद मेरे को बीच बीच में रोज गाइड करते, वेलनेस स्टाफ होता था उस टाइम 9 बजे, मेरे को फोन करके बोलते आप इस क्लास में ज्वाइन करो, लेकिन मैं यम के नाम से ज्वाइन नहीं करता। लेकिन जब मेरे को समझ में आया कि वास्तविक में ये मेरे लिए बोल रहा है ना, तो मैंने ज्वाइन करना स्टार्ट किया और मैंने रिन्यूअल कराना स्टार्ट किया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हर महीना रिन्यूअल कराते हैं ना। मैं 2.5 साल 3 साल हो गया अभी तक हर महीना रिन्यूअल लेता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा यहाँ आकर कैसे अपने आप को फिट रखना है, कैसे खाना खाना है, कैसे पानी पीना है, कैसे लाइफ टाइम स्वस्थ रहना है। तो ये चीज मेरे को सीखना था, क्योंकि अच्छा तो लग रहा था मेरे को, भले ही वजन नहीं बढ़ रहा था। तो धीरे धीरे मैंने वहां रहकर सीखा, सीखते गया तो अपना धीरे धीरे जो हेल्थ चैलेंजेस था वो ठीक होते गया। ठीक होते गया तो मुझको न्यूट्रिशन पर बिलीव होते गया। और डेली का मैं ऐसी वर्चुअल जो क्लास होता है उसको देखते गया, समझ में आते गया न्यूट्रिशन का बेनिफिट। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट, बहुत सारे अंडरवेट का रिजल्ट देखा, तब मेरे को बिलीव होते गया कि इनका हुआ है मेरा भी होता है। तो ऐसे करते करते मैंने न्यूट्रिशन क्लब जाना कंटिन्यू रखा और वहां से सीखा। ये मेरा राम प्यारी है जिसके बदौलत मैं काम करता था। इसके बारे में भी थोड़ा स्टोरी लास्ट में बताऊंगा। तो एक देख सकते हैं 44 किलो का था लगभग, इसके पहले 42 किलो का था पहले। उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते 8 kg मेरा वजन बढ़ा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, एनर्जी लेवल बढ़ा, इम्यूनिटी सिस्टम, डाइजेशन प्रॉब्लम जो भी था, है ना। ये डिस्क्लेमर है, मेरा पर्सनल रिजल्ट है, लेकिन मेरे को यह सारा चीज में इंप्रूवमेंट नजर आया और आज मैं काफी हेल्दी रहता हूँ, अपने आप को एनर्जेटिक फील करता हूँ। और ये मेरे मैडम का रिजल्ट है, थोड़ा ये बताएंगे अपने बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से सबको गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस सरोज गुप्ता हाय बोल सकते हैं। सर ने बताया कि मैं भी अंडरवेट थी मैं, वो पहले से ही पतली दुबली थी, है ना। लेकिन जब शादी हुआ तो मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया, शायद ससुराल का खाना अच्छा मेरे को सूट किया था, है ना। तो उसके बाद जब मेरा बेबी हुआ ना तो भी मैं ठीक थी, लेकिन जो मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे बढ़ते गया। और मैं चाय बहुत पीती थी, क्योंकि बच्चे थोड़ा बड़े हुए ना तो फिर मैं जॉब करना स्टार्ट की, है ना। तो चाय से ही मेरा दिन शुरुआत होता था, कॉफी से मेरा दिन खत्म हो जाता था। इतना अंडरवेट हो गई थी कि मेरे को हेल्थ चैलेंजेस आना बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत परेशान रहती थी। गैस इतना बनता था, मैं किसी को बताती थी तो बोलते थे इतनी पतली दुबली हो, तुमको क्या गैस का प्रॉब्लम होगा, है ना। लेकिन अपना शरीर है, अपना खुद जानेंगे, है ना। तो मैं बोली ठीक है, आप अपना काम करिए, दवाई दे दीजिए मेरे को, कुछ प्रॉब्लम हो सर का रिजल्ट मैं देखी, उनसे बहुत ज्यादा मैं इंस्पायर हुई। पहले तो बिलीव नहीं करती थी, क्यों पता है, क्योंकि मैं बहुत सारा कुछ ट्राई कर चुकी थी अपना वेट बढ़ाने के लिए। यहाँ तक के एक मेडिसिन भी लेना चालू कर दी थी। डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। तो मैं सर को नहीं बताई, मेरा वेट भी बढ़ा, लेकिन साइड इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ कि मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को भी नहीं बता पाई, क्योंकि पता नहीं क्या सोचेंगे करके, है ना। कि सर को देखी, क्योंकि इनका जो जो प्रॉब्लम था वो ज्यादा हो रहा है,
तो फिर मैं इसको लेना स्टार्ट की। मैं भी क्लब जाना स्टार्ट की, सर के साथ बीच बीच में जाती थी। फर्स्ट दिन तो मैं जब शेक और एक्ट्रेस पी तो मुझे उल्टी हुआ, तो मैं डर भी गई कि उल्टी हुआ है, आज उल्टी हुआ है, फिर कल कुछ होगा तो, और अभी जो शरीर बचा है वो भी कल के डेट में खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा जैसे हूँ ठीक हूँ। पर फिर मन किया कि एक बार ट्राई कर सकती हूँ, सर में इतना इम्प्रूवमेंट मिल रहा है कि हो सकता है मेरे में भी मिल जाए, है ना। तो देखते गई और अपना मैं शानदार 1 से नहीं 10 नहीं पूरे 12 केजी अभी वेट गेन कर चुकी हूँ। और मैं अपने लाइफ स्टाइल को बहुत इंजॉय करती हूँ। जिन लोग मेरे को ग्लैसफुल लाइफ स्टाइल में देखे हैं तो जानते हैं मैं एकदम एनी टाइम एनर्जेटिक रहती हूँ और लगती भी नहीं हूँ कि 2 बच्चे की माँ हूँ करके, क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरे से भी बड़े हो चुके हैं, है ना। तो थैंक यू इस सिस्टम को और थैंक यू मेरे आल कोचेस को। ओके, तो ये मैडम को रिजल्ट मिला, है ना। जैसे जैसे बोलते हैं ना, घर में जैसा माहौल बनता है वैसे वैसे क्या होता है, सबका मतलब बदलाव आ जाता है। तो ये हमारे दोनों बच्चे हैं, ये बैठा है, छोटा है, वो बड़ा वाला है ना। बड़ा वाला 10th में, छोटा वाला 8th में है ना। और ये लोग भी डेली बेस पर न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या है, देखिए अब बड़े बच्चे हैं सब लोग ले सकते हैं, है ना। तो मेरे में भी बदलाव आया, मैडम ने स्टार्ट किया, तो उनको समझ में आया धीरे धीरे कि ये कोई दवाई नहीं है। पहले तो मैं भी दवाई सोचा था स्टार्टिंग में, बाद में समझ में आया कि ये एक अच्छा खाना है जो तुम्हारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो खाना है और सबको स्वस्थ रहना है। अगर इसके बिना दुनिया में जीना है तो स्वस्थ नहीं रहा जा सकता। ये चीज समझ में आ गया, क्योंकि मैं धीरे धीरे आगे जो हमारा मीटिंग है, ट्रेनिंग है, वो अटेंड करते गया तो समझ में आते गया। तो आज के डेट में देख सकते हैं हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सिर्फ और सिर्फ शेक होता है ना। और ये मेरे रिस्पेक्टेड कोच एंड मेंटर हैं, अपने अपने कोच और मेंटर के लिए खड़े हो सकते हैं, जिनके बदौलत मैंने इस न्यूट्रिशन के बारे में जाना, अपना लाइफ स्टाइल में सुधार किया, है ना। तो आज अगर ये नहीं होते तो आज शायद मैं नहीं होता। तो देख सकते हैं ये हमारे इंस्पायरेशन है, इनके लिए कर सकते हैं, आप सभी के हैं, है ना। क्योंकि किरण सर और उस्ताद सर को सभी लोग जानते हैं, सभी के मार्गदर्शक हैं। तो जान सकते हैं इनका लाइफ स्टाइल देख देख कर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनके जैसे अपना लाइफ स्टाइल को करना चाहते हैं। ये कैसे हमेशा हैप्पी एनर्जेटिक रहते हैं, कैसे खुश रहते हैं, उस चीज को हम लोग करना चाहते हैं। तो ये मेरा पहले दिन का शेक, है ना, वो फिजिकल क्लब का फोटो है, देख सकते हैं मैं अपने कोच और मेंटर के साथ ले रहा हूँ। और फर्स्ट डे का शेक है। और इसके बाद मेरे को अच्छा लगते गया, मैंने लोगों को बताया, है ना। मेरे को अच्छा लगा तो ऑटोमेटिक अंदर से आवाज आता है कि आप लोगों का हेल्प करिए। खुद में बदलाव आता है, खुद को अच्छा लगता है। तो सामने में जो परेशान व्यक्ति रहता है ना, हम उसको परेशान नहीं देख सकते, उसको भी जाकर बताएं, इससे मन में भावना उत्पन्न होता है ना। बहुत सारे लोगों को होता होगा, और जो नए हैं अभी नहीं हो रहा होगा, धीरे से उनको भी होगा। थोड़ा सा उनका बदलाव आएगा, 2 किलो 4 किलो 5 किलो कम होगा, या जो जो भी हेल्थ चैलेंजेस को लेके आए हैं वजन घटाने या बढ़ाने, तो धीरे धीरे करके ये बदलाव आते जाता है। और मैंने बदलाव किया तो धीरे धीरे सर ने मेरे को बताया कि आप इसमें एक वेलनेस कोच बन सकते हैं, वेलनेस कोच बनकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्थ का लाभ दे सकते हैं। तो मैंने वही चीज किया, उसके लिए मेरे को क्या करना था, सीखना था। तो मैंने सर के साथ जाकर ट्रेनिंग अटेंड चालू किया, है ना, ट्रेनिंग अटेंड करना स्टार्ट किया। ट्रेनिंग जाते गया, सीखते गया कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी बनाना है। और हमारा मिशन भी है, सबको पता है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हेल्थियर। सीखते गया और अपने आप में बदलाव आते गया। अपने आप में बदलाव आया तो मैंने काफी ज्यादा लोगों को हेल्थ रिजल्ट देने का काम किया। तो देख सकते हैं, है ना, ये सब हमारे न्यूट्रिशन क्लब में आते हैं, है ना, वर्चुअली, और आते हुए अपना शानदार रिजल्ट किए तो इन्होंने भी लोगों को हेल्प किया। और ये देख सकते हैं हमारे में जो अमेजिंग बदलाव आया। तो ऐसे ही मैंने अपने सर के गाइडलाइन में, है ना, हमेशा कुछ प्रोडक्ट करने का सीखा, और हमेशा उनके साथ बड़ा बड़ा ट्रेनिंग अटेंड किया। तो ये स्पेक्टाकुलर 2021 का है, 2022 का है, फरवरी में हम लोग पूरी गए थे। फर्स्ट के बाद बड़ा इवेंट था और वर्चुअली था, लेकिन इसको फिजिकली बनाया गया था और जबरदस्त था। वहां से मेरा वाई क्लियर हुआ कि मेरे को हर्बल लाइफ क्यों करना है, इस प्लेटफॉर्म में, इस कम्युनिटी में क्यों रहना है, क्योंकि इससे अच्छा हेल्दी रखने का प्लेटफॉर्म कोई नहीं है ना। अगर स्वस्थ रहा जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म में, क्योंकि लोग यहाँ क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना बॉडी का केयर करते हैं, एक दूसरे के हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो ये सोसाली रिसोर्ट करके है, बहुत सारे लोग यहाँ से गए भी रहे होंगे जो जानते हैं, जबरदस्त जगह था, है ना। तो ये ट्रेनिंग का टाइम है, देख सकते हैं यहाँ सब लोग यहाँ हैं। तो हमेशा सर लोगों के टच में रहना और ट्रेनिंग बड़ा बड़ा अटेंड करना। तो मेरे को ऐसे ही शानदार मौका मिला 2022 में ही जुलाई में, हाँ, एक्स्ट्रा बिगेंजा, अभी गए थे ना बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा बिगेंजा बेंगलोर, वैसे 2022 में फर्स्ट एक्स्ट्रा बिगेंजा जाने का मौका मिला फिजिकली। उसके पहले 2021 में मैं वर्चुअली स्टार्ट किया था, एक बार अटेंड किया था। तो ये शानदार वहाँ का फोटो है, हम लोग
ज्यादा लोगों को हेल्प करते हैं तो ज्यादा खुश रहने का मौका मिलता है, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाओगे ना, तो जो ऊपर वाला है ना, भगवान, वो भी हम लोग को हमेशा खुश रहने के लिए ना कुछ न कुछ चीज देते रहते हैं, तो हम हमेशा हैप्पी वाला जीवन देख सकते हैं। घूमना फिरना ये सब चीज मेरे लाइफ में नहीं था, क्योंकि मैं क्या करता था, दुकान और गाड़ी, जिसमें हमेशा इलनेस, रोज बीमार हो, रोज दवाई खाओ, रोज मेडिकल स्टोर जाओ, रोज हॉस्पिटल जाओ, है ना। और रोज क्या होता है, शरीर में परेशानी होता है, घर में भी टेंशन, रोज लड़ाई झगड़ा, टेंशन, चिड़चिड़ा होते रहता था। लेकिन अब इसमें आने के बाद सब हैप्पी है, सब हेल्दी है, और ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग दो दो बच्चे हो गए टाइप से भी नहीं लगता, इतने ज्यादा उम्र के टाइप से हम लोग खुद बच्चे हैं टाइप से लगता है अभी, है ना। तो ये सब न्यूट्रिशन का कमाल है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करोगे तो और ज्यादा घूमने का मौका मिलता है। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प करते गया। तो पिछले साल नवंबर में, है ना, 2022 नवंबर में मेरे को इंटरनेशनल ट्रेनिंग देखने का मौका मिला, शानदार। मैंने बैंकॉक थाईलैंड का यात्रा किया, और वहां भी बड़ा ट्रेनिंग अपने कोच, अपने मेंटर सर के साथ, शानदार लीडर के साथ अटेंड किए, देख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें कोच भी यहाँ थे, है ना। तो यहाँ अमेजिंग अनुभव मेरे को मिला, बहुत सारी चीज, जिंदा शेर है जो देख रहे हैं, है ना। हम लोग यहाँ शेर को देख कर भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ शेर के साथ फोटो लेने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, और ये मिलता है अपने कोच के साथ, अपने मेंटर अपलाइन के साथ, जो पहले जाते हैं। उनको देखकर हमको भी डर नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। ये सारा चीज हमको वहां से करने को मिलता है। मेरा जर्नी सिर्फ अपना गाड़ी और ट्रेन इतना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था फ्लाइट में जाऊंगा। फ्लाइट में जाना जरूर है कि ऐसे घर से बाहर निकलते थे, जब भी फ्लाइट आता था ऊपर से देखते थे सिर को, लेकिन फ्लाइट में चढ़ने का इतना जल्दी मौका मिलेगा ट्रेनिंग के बदौलत सिर्फ, है ना। ट्रेनिंग के नाम से हम घूमने का भी मौका मिलता है, और अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, घूमते हैं, देख सकते हैं आप। ऐसा हो गया फ्लाइट में ही आना जाना रहता है हमेशा, है ना। सारा लोगों को हेल्प करने का दायरा को आप बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी बनाते हैं। देख सकते हैं होली दीपावली ये हम लोग किस टाइप से मनाते हैं, अपने न्यूट्रिशन के साथ होली दीपावली मनाते हैं हर साल, है ना। और कभी अपने मैडम को मैं गुलाब ले दिया था, है ना। ये देख सकते हैं, ये एक फैमिली डे का फोटो है हमारा चांपा का। वहाँ ऐसे लग रहा है अभी हम लोग इंगेजमेंट हो रहा है ना, एक दूसरे को रोज दे रहे हैं। तो अभी दो दो बच्चे होने के बाद वो भी इतने बड़े बड़े, है ना। तो ये सब लाइफ स्टाइल है, इसमें आने के बाद आप लाइफ स्टाइल को किस टाइप का करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। ये अभी हाल का फोटो है, इस साल 2023 में हम लोग अभी गए थे इसी महीने में, है ना। बहुत सारे लोग मेरे साथ भी गए थे। तो ये हमारा कोयम्बटूर का फोटो है, ऊटी का फोटो है, जो गए थे हम लोग ट्रेनिंग के बदौलत। तो वहाँ घूमने के लिए गए थे, है ना। पूरा फिट कम्युनिटी गया था, सबको पता है जितने लोग गए थे। तो ये सब वहाँ का फोटो है। हम लोग हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं, हमेशा जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, जो एसोसिएट ट्रेनिंग, सुपरवाइजर ट्रेनिंग, सब में जाना जरूरी, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करते हैं, है ना। ये हमारा लास्ट ट्रेनिंग अभी एस्टर वीकेंड 2023 बेंगलोर का फोटो है, जहाँ ट्रेनिंग हाल में ऐसे ही टहलते टहलते मेरे को हमारे सुपर कोच, सभी सुपर कोच है, दिग्गज सर है ना, इनसे मुलाकात हो गया, फोटो अपॉर्चुनिटी लेने का मौका मिला मेरे को। देख सकते हैं ये सारा चीज आपको यहाँ से मिल सकता है। ओके, इनके लिए एक बार जबरदस्त खड़े होकर कर सकते हैं। ये हमारे कंपनी के फाउंडर है मिस्टर मार्क्यूस सर। ये इन्होंने सोचा, है ना, तभी आज हम लोग सब हैप्पी है, हेल्दी है, एक प्लेटफॉर्म में है। और मैं अपना आज अपना स्टोरी आप लोगों के समक्ष शेयर कर पाया हूँ। अगर ये नहीं सोचे होते तो आज हम लोग नहीं होते, क्योंकि इनका मिशन ही है ना, दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। और जबरदस्त एक मैसेज है, आज सेहत के लिए समय नहीं निकाला तो कल सेहत के लिए पैसा निकालना पड़ेगा। और साथ ही साथ दुनिया में इलाज महंगा, सॉरी, स्वस्थ रहना महंगा नहीं है ना। बीमार होने के बाद इलाज महंगा है, सबको पता है। आज की डेट में बीमार होने के बाद कितने सारे पैसे टेस्ट में चले जाते हैं, सबको पता है ना। बीमारी का पता ही नहीं चलता, लाखों रुपए टेस्ट के नाम में खत्म हो जाते हैं, खर्चा कर डालते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि ये बीमारी है, उसमें पता नहीं कितना खर्चा होता है, और शायद हम अपने आप को बचा भी नहीं पाते हैं। तो हमको अपने आप को अगर अच्छा रखना है, फिट कम्युनिटी में जो बताया जाता है, जो न्यूट्रिशन दिया जाता है, जो अमृत भोजन बोलते हैं, इसको अगर हम लोग अगर अभी से अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कर लेते हैं, डेली का खाना में शामिल कर लेते हैं, अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं, तो शायद वो वाला लाइफ हमको देखना ना पड़े। ये मेरा छोटा सा स्टोरी था, है ना। और अपना गाड़ी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा लास्ट में। उसका मेरा एक्सीडेंट वाला फोटो नहीं है। हाँ, एक बहुत बड़ा घटना हुआ था मेरे साथ, है ना। 2021 में मार्च महीना में मेरा जो गाड़ी है उसका मेरे से ही एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि इतना ज्यादा बुकिंग आता था मेरे पास, मैं नाइट डे नहीं देखता था, न्यूट्रिशन टाइम पर नहीं लेता था, और उसको चलाते रहता था, है ना। तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण से किसी को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी बस डैमेज हुआ। लेकिन उस दिन मेरा हालत बहुत खराब था, क्योंकि गाड़ी में मेरा इंश्योरेंस भी नहीं था, है ना। अगर किसी को कुछ हो जाता तो बहुत बड़ा परेशानी होता। तो सबसे पहले मेरे जो सर हैं
मेरे अपलाइन सर, मेंटर सर है ना, मिस्टर रामाधर सर, उनसे मेरा बात हुआ। उन्होंने मेरे को बताया कि ये काम आपके लिए नहीं है सर, मैं आपको कई बार मना कर चुका हूँ, इस काम को आप मत करिए या किसी दूसरे को किराए पर देकर करिए, ये परेशानी वाला काम है। तो मैंने उस दिन उनके बात को सीरियसली लिया और डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं गाड़ी का काम साइड कर दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम होते होते बचा है मेरे साथ, है ना। और क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 जने घर में मेरा, और फैमिली अलग अलग रहते हैं सब लोग। तो मैंने डिसीजन लिया आज से मैं गाड़ी नहीं करूंगा, चलाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे करके मैंने वो गाड़ी को साइड कर दिया और उस दिन से मैं गाड़ी वाला काम छोड़ दिया, है ना, और अपने आप को फिटनेस की ओर ध्यान दिया। और जो पार्ट टाइम मेरा चल रहा था, है ना, वेलनेस कोच का काम, उसको मैंने फुल टाइम कर दिया, फुल टाइम वेलनेस कोच हूँ आज। और अपना जो दुकान था उसको भी मैंने क्लोज कर दिया है। 2 साल हो गया मैं अपने दुकान क्लोज कर दिया हूँ। लोगों का सिर्फ हेल्प करने का काम जो है वेलनेस कोच का काम फुल टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया है इस दुनिया में अगर अच्छा रहना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा करना जरूरी है ना। तो ये मेरा छोटा सी स्टोरी था, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए, और थैंक यू जांगड़े सर मुझे आज अपना स्टोरी शेयर करने का मौका देने के लिए। ओके, थैंक यू सर। वाह, ज़बरदस्त वेलनेस स्टोरी। मैं क्लैप करना चाहूँगा, बिग क्लैप सर, ज़बरदस्त स्टोरी है आपकी। और देखिए मैंने शुरू में कहा था कि कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए, कितने अभावों में, कितने अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद उन्होंने बिलीव किया। जब हम मन से सोच लेते हैं ना तो बड़े बड़े तूफान भी ज़िंदगी में आते हैं, तो वो तूफान हमारा कुछ नहीं कर पाते। जी हाँ, तो ये जो जीवन में उतार चढ़ाव और लोगों की अनहेल्दी एडवाइस और पारिवारिक समस्याएं जो आती हैं, वो हमारे जीवन में हमारी परीक्षा लेती हैं। तो इस परीक्षा से कैसे हम परीक्षा में सफल हो पाएंगे कि हम सही और गलत का निर्णय लेंगे और सही निर्णय पर अडिग रहेंगे। तूफान क्या फैसला करेगा रोशनी का, दिया वो जलेगा जिसमें दम होगा। और देखिए सर ने एकनिष्ठ होकर इस क्लब को ज्वाइन किया, बिलीव किया, और आज उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य क्या है। जो क्लब का उद्देश्य है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। एक व्यक्ति जब करोड़पति बनता है ना, वो नहीं चाहता कि सब लोग करोड़पति बने, वो चुपचाप शांत बैठ जाता है। यहाँ पर जो स्वस्थ होता है वो व्यक्ति चाहता है कि सारे लोग स्वस्थ हों, निरोग हों। और ये काम अपने जीवन में आदरणीय गुप्ता सर, गुप्ता मैम कर रहे हैं। और उन्होंने अपने जो मूल जॉब है उससे क्विट कर दिया है और फुल टाइम लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सर मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं और पूरे क्लब की ओर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इतनी अमेजिंग स्टोरी को सुनने के पश्चात मैं हमारे इस क्लब के मुखिया, हमारे मोटिवेटर, हमारे मेंटर, जिनसे निरंतर हम जिनके गाइडलाइन पर चलते हुए आज सेहत को मेंटेन किए हुए हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं, जिनके नाम के आगे ही, नाम लेते ही शोक का निवारण हो जाता है। अशोक, आदरणीय अशोक जांगड़े सर को आमंत्रित करता हूं। वेलकम सर ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का सेशन तो बहुत ही अमेजिंग रहा, और मैं शुरुआत से देख रहा था कि जब हमारा सेशन का शुरुआत हुआ तो वर्कआउट को देख रहा था, तो इतना बेहतरीन वर्कआउट कराई गायत्री मैडम ने। आप लोग क्लिपिंग कीजिए। और आप लोग उसके बाद में देखिए, सब यहाँ पर ये बोलते हैं कि मैं तो फिट हूँ, मेरा वजन नहीं बढ़ा है। आपको गुप्ता सर एंड गुप्ता मैडम की स्टोरी में सुनने को मिला होगा, उन लोग का वजन कम था, लेकिन इतना परेशानी,
एसिड का परेशानी, गैस का परेशानी, अब देख सकते हैं डॉक्टर ने क्या उसको बोल दिया था। मैडम को भी क्या बोल दिया था, क्योंकि वजन बढ़ाने के लिए क्या होता है, हम यहाँ पर नहीं आते हैं, कुछ जो मिलता है वो हम लोग लेते रहते हैं, वजन बढ़ जाए करके। लेकिन शरीर का वजन तो नहीं बढ़ता, पेट का बढ़ जाता है बस। और शरीर सेम के सेम रहता है, पेट बड़ा हो जाता है। ये नहीं है। कल त्योहार था, देखिए कल त्योहार में कितना लोग एंजॉय किए हैं, हाथ खड़ा करेंगे तो सब खाए हैं ना, पूरा सबको चला होगा। क्योंकि जो फिट रहेगा वो सब चीज एंजॉय कर सकता है, और फिट नहीं रहेगा तो कर सकता है क्या, बताइए। पहले हम भी इस फिट कम्युनिटी में नहीं थे ना, तो क्या होता था, एक अगर घर से बड़ा लाकर देते थे, वो पहले सोचते थे अरे इसको खाऊंगा तो मेरे गैस मत हो जाए, एसिडिटी मत हो जाए, और उसके बाद मैं तो खाऊंगा लेकिन बगल वाले को परेशानी मत हो जाए। आप सोच सकते हैं। तो हमको इसके लिए क्या है, फिट रहना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप को फिट रहेंगे, वजन कम करना, वजन बढ़ाना टेम्परेरी गोल। अगर यहाँ पर हम अपने आप को कुछ सीखेंगे, लाइफ स्टाइल को सीखेंगे, खान पान के तरीका को सीखेंगे, हम लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हैं। एक मिनट, एक आप लोग को से बता रहा हूँ, स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा आप लोग। एक मिनट, देखिए इस बात को क्या बोला गुप्ता सर एवं गुप्ता मैडम ने, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ये मेरे को लगा कि सर का बात को सुनकर कि मैं भी कुछ यहाँ पर दिखा बता दूं ऐसे करके। अगर हमको रिजल्ट चाहिए, ट्रेनिंग, डेली वर्चुअल क्लब, अगर हम यहाँ पर आएंगे 2-4 दिन, अगर यहाँ पर रहेंगे, बाकी क्या होता है, अरे उसी को तो बताते हैं, बाकी कुछ नहीं करके अगर हम नहीं रहेंगे, रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं लाइफ टाइम स्वस्थ रहना है, तो अपने लिए समय दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, जितना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना बंद तो जितना बंद। आप इस शब्द का आप लोग ये कर सकते हैं कि अगर हमको लाइफ टाइम स्वस्थ रहना है तो अपने लिए सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम सीखेंगे हमारे बॉडी में क्या जरूरत है। आज आप लोग देख लीजिए कि लोगों को पानी पीने का तरीका नहीं है, इधर की बात है, और पानी कोई तो नहीं रखा है, फ्री में पानी मिल रहा है, उसको भी पीने का तरीका नहीं है। आज लोग क्यों बीमार पड़ जा रहे हैं, क्यों लोग आज परेशानी में होते जा रहे हैं, नॉलेज के अभाव, जानकारी के अभाव। बहुतों लोगों का लाइफ में चेंज हो रहा है, बहुत लोग को रिजल्ट मिल रहा है। ये सब का मेन श्रेय है अपने आप को चेंज करना, ट्रेनिंग मीटिंग को फॉलो करना। अगर हम इसको करेंगे तो लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकेंगे। अगर हमारा उम्र होगा 70 साल 75 साल में जाएंगे ना, और हम तरीका सीख जा रहे हैं कि हमारे बॉडी में क्या जरूरत है करके, जब नाती पोता भी रहेगा उसके साथ हम खेलते खेलते लाइफ को हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। सब लोग सीखने में फोकस कीजिए, अपने शरीर में क्या है उसको फोकस कीजिए, और लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। बैक टू शिवदयाल पटेल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सतत मार्गदर्शन हमें मिलते रहता है। और आज का सेशन तो बहुत ज़बरदस्त रहा है, और आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता सर एंड मैम को मैं अपने क्लब की ओर से, क्लब के सारे कोच की ओर से, सारे मेंबर्स की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जब हम भौतिक रूप से सर से मिलते ना, तो ज़रूर हमारे क्लब की ओर से हमने कुछ भेंट करते जो याद के लिए होता, उनके लिए भी हमारे लिए भी। परंतु वर्चुअली हम उनको मुस्कुरा कर, थैंक्स कहकर हम उनका अभिवादन, उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्लब की ओर से। और हमारे साथी जब अगले ट्रेनिंग में जाएंगे और आपसे मुलाकात होगी, चाहे लाइफ स्टाइल डे में, चाहे वर्कशॉप में, तो ज़रूर भौतिक रूप से मिलेंगे। आपके साथ हम फ़ोटो खिंचाएंगे और आपसे मार्गदर्शन लेंगे। इतना अच्छा अमेजिंग वेलनेस की स्टोरी आपने आज सुनाया है कि कई लोगों के जीवन में 360 डिग्री चेंजेस आने वाली है। जी हाँ, मेरे जीवन में तो 100% ये परिवर्तन आने वाला है। मैंने जान लिया है कि वेलनेस का राज क्या है।
जी हाँ, और समय मुझे संकेत कर रहा है। हम सभी थोड़ा सा के लिए निवेदन करूंगा तकनीकी विशेषज्ञों से कि अनम्यूट करेंगे, थैंक यू बोलेंगे और हमारे क्लब के परंपरा के अनुसार सर लोगों के साथ नाचते गाते हुए खुशियां मनाते हुए आज के क्लब सेशन का समापन करेंगे। तो थोड़ा सा धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनम्यूट कर दीजिएगा सर। थैंक यू सर, आप सभी को बहुत बहुत, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका स्वागत रहेगा हमारे सर, थैंक यू या आप लोग पेरेंट्स हैं, एक बढ़िया सा गीत लगा दिया जाए, डांस करते हुए सर और मैम के साथ समापन करेंगे सत्र का।